कि इस वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, यानी एनडीए के एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट लोग अच्छी ढंग से पढ़ के नहीं जाते, जिसके वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है इस चीज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ग्रामर का जो पोर्शन, इसमें अक्सर कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आता है, उसको फुल्ली आप आंसर कैसे कर सकते हैं, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीजें लेक हो जाती है, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ चीज छूट जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एडजेक्टिव। हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से चलेंगे, जितना संभव हो पाएगा एक वीडियो में हम लोग उतना पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। एडजेक्टिव में हम लोग सबसे पहले जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। तो एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे कैसे, उसको पहले देख लीजिए आप, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव हमारा जो होगा दोस्तों, पढ़ने का तरीका कौन सा होगा। देखो जो एडजेक्टिव हम लोग प्यारे दोस्तों पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लास लेंगे। बेसिक क्लास क्या लेंगे दोस्तों? बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस तरह से एडजेक्टिव का हो सकता है, ये सब बेसिक पार्ट, ठीक है। बेसिक क्लास जैसे ही खत्म होगा हम लोग लेकर आ जाएंगे एडवांस क्लास। एडवांस क्लास में क्या होगा दोस्तों, इस एडवांस क्लास में मैं आपको बता रहा हूंगा कि किस तरह से हम लोग कॉमन एरर, यानी कॉमन एरर और दोस्तों कॉमन एरर और उसके साथ साथ हम लोग किसको अप्रोच कर सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। क्लियर है प्यारे दोस्तों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को। ये बातें क्लियर हुई। और इसके साथ साथ हम अगली क्लास में एक प्रैक्टिस क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी एडजेक्टिव क्वेश्चन होंगे अलग अलग एग्जाम का, वो कम से कम दोस्तों 500 क्वेश्चन करेंगे एडजेक्टिव के बेस पे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका एडजेक्टिव का क्लास चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार इस चीज को नोट कर लीजिए अपने कॉपी लेकर, ठीक है, ताकि आप हमें बाद में रिमाइंड करवा सके कमेंट में कि सर आप बेसिक क्लास पढ़ाने के बाद बोले थे एडवांस पढ़ाएंगे, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे बेसिक क्लास, और इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भैया एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि एडजेक्टिव हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, बहुत शब्दों को रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से मैं क्या बोलूंगा कि दोस्तों एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो कि हमें बताता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, या एडजेक्टिव हमें एक्चुअली बताता है कोई चीज देखने में कैसा लगता है या वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है या गुण क्या है। क्लियर दोस्तों, बातें क्लियर हुई। तो दोस्तों क्या हम लोग समझेंगे, तो एडजेक्टिव जो होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेशन समझेंगे तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है, किसी चीज का ये वर्णन करता है, किसी चीज के बारे में ये बोलता है और ये बतलाता है कि कोई चीज दिखने में कैसा है। अभी एग्जांपल दूंगा। तो एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी चीज के बारे में यह वर्णन करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी वस्तु, व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, के बारे में नरेट करता है, वर्णन करता है। दोस्तों थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है, ठीक है, मैं हिंदी भी लिखने का प्रयास करता हूं ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट वो समझना है, ठीक है। तो कोई अब के बाद अगर पूछेगा कि एडजेक्टिव क्या, मत बोलना कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता, क्या निकलो चलो पतली गाली पकड़ो यहां से, कुछ नहीं आता, ठीक है। देखो एडजेक्टिव फील अगर करेंगे ना तो हम कहेंगे कि भाई एडजेक्टिव जो है किस चीज को वर्णन करता है, भैया ये रसगुल्ला है कि पेड़ा है, रसगुल्ला पेड़ा कैसा है, उजला है कि काला है, ठीक है, इस चीज के बारे में, ठीक है। जैसे मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं बोलूं दिस इज अ ब्लैक डॉग, ठीक है, दिस इज अ ब्लैक डॉग, ठीक है दोस्तों, दिस इज अ ब्लैक डॉग, इस केस में एडजेक्टिव कौन हुआ, तो एडजेक्टिव दोस्तों यहां हमारा ब्लैक हो जाएगा। क्यों, तो ये ब्लैक वर्ड ही क्यों एडजेक्टिव होगा। देखो सबसे पहली बात, अब ये बताओ डॉग क्या है, हमारा कोई मतलब कुत्ता है, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है। और डॉग के बारे में कौन वर्णन करेगा, डॉग है कैसा, कुत्ता है कैसा, तो कुत्ता काला है, ठीक है। किस तरह का कुत्ता है, ब्लैक डॉग है, ठीक है।
तो एडजेक्टिव का मेन काम क्या होता है? कोई चीज के बारे में बोल देना, ए भाई बोल कुत्ता कैसा है? तो ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक, ठीक है। अब जैसे कि देखो, दिस इज ब्लू साड़ी, दिस इज ब्लू साड़ी, ठीक है, दिस इज ब्लू साड़ी, ठीक है। यहां पर गौर से देखो, साड़ी इज व्हाट, साड़ी, यहां पर साड़ी के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तो ब्लू, भाई साड़ी कैसा है? ब्लू है। तो एडजेक्टिव का मेन काम है एक्सप्लेन करना किसी चीज के बारे में, क्लियर हुआ? तो कभी भी कोई चीज कोई पूछे भाई एडजेक्टिव का क्या काम है, किसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना। एक दो और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके दोस्तों, देखो इस केस में हमारा क्या है कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? तो क्योंकि दोस्तों ये गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़की कैसी है, तो सुंदर है, तो डिस्क्राइब कर रहा है, तो वही तो एडजेक्टिव होता है। क्लियर बात है? कोई कष्ट आपको नहीं होना चाहिए। ओके, आई थिंक कि आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक दो लिखता हूं, आप उसको बताइएगा कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, आप मार्क करके हमें आंसर में जरूर बोलिएगा। जैसे कि मैं लिखूं, दिस इज रेड, दिस इज ब्लैक मार्कर, ओके। उसके बाद दिस इज व्हाइट बोर्ड, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ओके। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, समझने का प्रयास करिए। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें एडजेक्टिव कौन है, ठीक है। अब मैं बार बार बता रहा हूं, एडजेक्टिव का काम क्या है प्यारे दोस्तों? किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, वर्णन करना। बातें क्लियर हुई? कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, जब कभी गुण के बारे में है, रूप है, रंग है, आकृति है, आकार है, ठीक है, साइज वगैरह है, तो उसको अगर वर्णन किया जाता है तो समझ लो एडजेक्टिव है। जैसे कि एग्जाम्पल में और बताऊं, दिस इज बिग बिल्डिंग, दिस इज बिग बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा एग्जांपल है, जैसे आई हैव अ बिग कार, ठीक है। इस केस में दोस्तों देखो, आप सबसे पहले इस सेंटेंस में देखने का प्रयास करो कि जो कार है वो कार के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि कार कैसा है, कार का मतलब वर्णन कौन कर रहा है, उसके बारे में नरेट कौन कर रहा है? तो भाई बता दिया जा रहा है कि बिग। आप जरा सा सोचो, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, आई हैव अ कार, ठीक है। क्या ये बता पा रहा है कि कार कैसा है? नहीं। तो हम यहाँ पर एडजेक्टिव बिलीव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। हालांकि आर्टिकल है ये, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव का पार्ट है, लेकिन ये एडजेक्टिव है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, आई हैव अ बिग कार, ठीक है, तो बिग यहाँ पर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। ओके, अब देखो, दिस इज अ बिग बिल्डिंग, तो भैया साहब बताइए ना, बिल्डिंग के बारे में कुछ आप बताइए। तो बोला है कि भाई देखो बिल्डिंग जो है ना बिग है, तो यहाँ पर बिग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ओके, देखिए ये बात तो आपको, ये जो बातें हैं समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना बातें क्लियर हुआ? तो किसी को बोला बता 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 बता, ठीक है, चलो ओके, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आपको एडजेक्टिव का पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि एडजेक्टिव के बाद दोस्तों तुरंत नाउन आता है, ठीक है। क्या आता है? तुरंत नाउन होता है। हालांकि हाँ, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद भी हो सकता है, यानी वर्ब के बाद, वर्ब वैसे बोलकर चलिए, वर्ब के बाद भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव बेसिकली बहुत ज्यादा केस में नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी तुरंत में, ठीक है। दिस मार्कर इज ब्लू। इस केस में आप हमें कमेंट करके बताइएगा ब्लू क्या है, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये मार्कर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो सोच लीजिए क्या होगा। या आई हैव ए रेड कार, ठीक है। दोस्तों एक चीज देखिए, मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव को अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप देखिए कि लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आ रहा है, यानी कार है, तो कार एक नाउन है, उसके पहले वाला शब्द होगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव को जनरल केस में नाउन के पहले प्लेस किया जाता है। तो ठीक ये तरीका पहचानने का एडजेक्टिव को, ठीक है। जैसे देखिए, सी हैज अ ब्लैक नेकलेस, तो नेकलेस यहां पर क्या दोस्तों? नाउन है, उसके पहले कौन आ गया? एडजेक्टिव, ठीक है। एक ये तरीका, हाँ, सबसे ये तरीका बहुत जगह काम नहीं करेगा, आपका गलत हो जाएगा बहुत जगह, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतरीन तरीका कि आप पता कर पाओ कि नेकलेस के बारे में कौन एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेकलेस के बारे में एक्सप्लेन, मतलब नेकलेस कैसा है कौन एक्सप्लेन कर रहा है?
ब्लैक एक्सप्लेन कर रहा है कि नेकलेस जो है ब्लैक है, काला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक आपको, ठीक है। देखिए अब बातें आती है कि एडजेक्टिव को कहां कहां रखा जा सकता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको छोटा छोटा होमवर्क देता हूं, आप उसे घर से करके लाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए 2-3 मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई लव माई मदर, ठीक है। आप हमें बताइएगा यहां पर माई क्या है, सी लव्स हर हस्बैंड, यहां पर बताइएगा हर क्या है, आई गैव हर अ ब्लू डायमंड, अरे बाप रे बहुत एक्सपेंसिव चीज दे दिया, ठीक है। तो यहां ब्लू क्या है, ठीक है। सी हैज अ व्हाइट कोट, ठीक है। यहां पर व्हाइट क्या है ये बताइएगा, आपको घर से करके लाना है। आई दूसरा लेते हैं, दे हैव अ लार्ज बिल्डिंग, ठीक है। तो लार्ज क्या है वो बताना, ठीक है। दोस्तों देखिए इतना आपको घर से करके लाना, एक बार आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव दो तरह से आ सकता है, मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है और एडजेक्टिव वर्ब के बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग अभी करेंगे इसमें कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अभी बेसिक कर रहे हैं तो देखिए बेसिक में 2 तरीका होता है। सबसे पहले तो आप वर्ड को पहचानिए और कुछ ऐसा तरीका होता है, देखिए जो वर्ड को पहचान, जो मैं भी तरीका सिखा रहा हूं वो परमानेंटली सब पर अप्लाई होगा कि देखो कि कौन डिस्क्राइब कर रहा है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिस मतलब कुछ ऐसे मतलब सफिक्स हैं जो आप पहचान सकते हैं, शब्द क्लास में लगा तो एडजेक्टिव हो, जैसे OUS, ठीक है, BLE, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एडजेक्टिव को कहां पर प्लेस कर सकते हैं, देखो सबसे पहली मेरी भाई देखो, अब देखो यहां पर देखो, आई हैव अ ब्लैक मार्कर। इस केस में देखा आपने कि एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद आया, यानी कि हम एक चीज सोच सकते हैं कि एडजेक्टिव प्लस नाउन एक केस राइज हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा क्या केस हो सकता है कि वर्ब के बाद आ सकता है, जैसे कि देखो आई एम हंग्री, ठीक है। तो यहां पर भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कौन हंग्री है, तो मैं, ठीक है। तो यहां पर हंग्री भी क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि एडजेक्टिव जो है वर्ब के बाद आ जाए, ठीक है, ओके। दोनों केस में हो सकता है। देखिए अगर एडजेक्टिव देखो यहां पर इस केस में नाउन को एडजेक्टिव डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है और इस केस में डायरेक्टली क्वालिफाई ना करके इनडायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहां पर भी क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के वर्ब प्लस एडजेक्टिव का अगर यूज किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेटिव यूज। क्या बोलते हैं, प्रीडिकेटिव यूज, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दो केसेस से राइज हो सकते हैं। कौन सा केस दोस्तों, कि पहला केस ये हो सकता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन हो जाए, यानी उस केस में डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए। तो आपको इस बात को लेकर घबराना नहीं है कि अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वो नहीं होगा एडजेक्टिव, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो भी क्वालिफाई करने का काम करता है, वो भी क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट लोग है ना डिटरमिनर और जो है एडजेक्टिव को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। देखिए अब आपको मैं डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बीच में अंतर बता रहा हूं, ठीक है, उसको समझिएगा। देखिए अब डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बीच में अंतर, ठीक है। देखो समझने का प्रयास कीजिए। यहां देखिए डिटरमिनर हमारे साथ बोलिएगा, देखिए डिटरमिनर नाउन को निर्धारण करता है, बेटा तू यहीं पर होगा, तुम्हारा स्थान यहीं होगा, ठीक है, यहां से ले तो थप्पड़ थप्पड़। लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, किसी चीज को वर्णन करता है, समझ लीजिए। किसी चीज के बारे में किसी को निर्धारित कर देना, किसी को वर्णन करना, दोनों में बहुत अंतर है कि नहीं। किसी के बारे में एक्सप्लेन करना और किसी का कोई पोजीशन दे देना, दोनों में बहुत अंतर है। तो याद रखिएगा डिटरमिनर क्या करता है, यह नाउन को निर्धारित करता है, ठीक है, कि कोशिश करता है बताने के कितना है, ठीक है,
जैसे ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, बॉय एक नाउन है, इसको निर्धारण करने का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरे केस में देखिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो कि इस गर्ल के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, एक निर्धारित कर रहा है, पोजीशन बता रहा है, एक डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी ये भावना मत पालिएगा कि जो है डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों एक ही चीज है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में कुछ फासला है। डिटर्मिनर का काम है निर्धारण करना किसी का स्थान, जबकि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी चीज के बारे में। जैसे देखिए, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ठीक है। हियर एक्चुअली article is also part of adjective, but here we are using is as what, in form of determiner, because it's determine what is the position of boy, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होता है, he is a boy, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों कि यहां पर ए जो है आर्टिकल का काम कर रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो थोड़ा सा बुद्धिमान बालक होंगे वो कहेंगे सर दिस इज डिटर्मिनर, ये डिटरमाइन कर रहा है। डिटर्मिनर का मतलब क्या, डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। आर यू डिटरमाइन, आर यू डिटरमिन्ड, वैसे डिटरमिन्ड कहा जाता है, ठीक है, लेकिन बोल सकते हैं डिटरमाइन, हम लोग बिहारी हैं तो थोड़ा सा उतना कंसिडर नहीं कर। आर यू डिटरमिन्ड टू डू दिस, हियर वी आर आस्किंग हिम आर यू गेटिंग योर पोजीशन और नॉट, ठीक है। देखिए यहां पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि निर्धारण करने का, ठीक है, बॉय के बारे में। हियर बॉय इज व्हाट, डिटरमिनर। Adjective can also work as determiner. There is no any doubt, but it is part of what, adjective, determiner. देखिए आगे हम एक सेंटेंस देखते हैं, she has a golden necklace. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सी को छोड़ो, जी क्यों सब कंफ्लिक्ट करेगा। ठीक है, देखिए यहां से, ही हैज अ ब्लैक मोटरसाइकिल। तो यहां पर ब्लैक क्या है दोस्तों, यहां पर ब्लैक हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दोनों में अंतर देख ले, यहां पर क्या कर रहा है, ये मोटरसाइकिल के बारे में बता रहा है, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन यहां पर ये ए हो जाएगा डिटरमिनर, यानी कि आर्टिकल का ये काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपको छोटा छोटा बात जो है वो समझ में आया होगा। दोस्तों जब कभी आपको डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन को प्लेस करना है तो सबसे पहला आपको महत्वता डिटर्मिनर को देना होगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, पहले डिटर्मिनर आएगा, ठीक है, उसके बाद प्लस में एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद दोस्तों नाउन आएगा, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने यूज किया डिटर्मिनर, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। कोई आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको हम लोग डिटर्मिनर के रूप में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये आर्टिकल है, हम समझ रहे बात को, ठीक है। डिटरमाइन तब करेगा जब उसके बाद कुछ ना कुछ क्वांटिटी आ जाए। जैसे एग्जांपल में देखिए, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन दी क्लास, ठीक है। देयर आर 5 स्टूडेंट इन दी क्लास, ठीक है। यहां पर गौर से आप जरा देखिएगा कि यहां पर 5, व्हाट इज 5? 5 इज अ डिटर्मिनर, 5 इज अ व्हाट, डिटर्मिनर, ठीक है। जब आप एडजेक्टिव के बारे में पढ़िएगा, 5 यहां पर क्या काम कर रहा है, डिटर्मिनर है, ये डिटरमाइन कर रहा है मेरे भाई, ये बता रहा है कि कितना बच्चा है, तो 5 बच्चा है, ठीक है। तो क्लियर है बात है आपको, यहां से आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर भी बॉय के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने डिटरमाइन कर रहा था, और यहां पर भी ये स्टूडेंट को ही डिटरमाइन कर रहा है। तो कभी भी डिटरमिनर एडजेक्टिव को आप एक में मिलाकर मत बात करिएगा, ये गलती होने का चांस हो जाता है, ठीक है। देखिए अब एडजेक्टिव अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक है। Let me check the camera. Okay, everything is fine. चलिए अब हम लोग दोस्तों काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव कितना तरह का हो सकता है। देखिए एडजेक्टिव बेसिकली आप जरा सोचकर हमको बताइए कि सबसे पहला हो सकता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा हो सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तीसरा हो सकता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे मच हो गया, मोर हो गया, मेनी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी अलग अलग होगा, एक कोई होगा जो गणनीय होगा, काउंटेबल होगा, और बहुत सारे अनकाउंटेबल होंगे, जैसे कि मच, फ्यू। जैसे क्या अंतर है
लॉट, अ लॉट, द लॉट, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, या फ्यू में, ये सारा चीज को हम लोग पढ़ेंगे और इस पे बहुत सारा बल्क क्वेश्चन बनता है कॉमन एरर का, ठीक है। क्लियर बात है, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। अब जो पहचानना था हम लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देखिए हम वन बाय वन पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है दोस्तों? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम कहेंगे जितने भी प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने हैं उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। The adjective match of proper noun is known as proper adjective। ठीक बात, ठीक बात, ओके। देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे अगर हम बात करें प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव करते हैं। जैसे इंडिया इज व्हाट? प्रॉपर नाउन, बट इंडियन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। चाइना इज अ प्रॉपर नाउन, बट चाइनीज इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। सो वी आर हियर, क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर? क्या कर रहे हैं कि उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उसको एक महत्वता दे रहे हैं एक इंसान के बारे में, ठीक है। जैसे कि अमेरिका इज अ प्रॉपर नाउन, बट अमेरिकन इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सी बात यहां पर हम लिखेंगे नो एनी डेफिनेशन मैड ऑफ प्रॉपर नाउन। क्लियर दोस्तों? मैड ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। बच्चा को समझ में आएगा, आई होप कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो इंडिया से बनेगा इंडियन, ठीक है। नेपाल से बनेगा नेपाली, ठीक है। नेपाल का नाम नहीं लेंगे भाई, डिस्प्यूटेड। अमेरिका ले लेते हैं, अमेरिका, अमेरिकन, ठीक है। चाइना से बनेगा चाइनीज, ठीक है। यूरोप से बनेगा यूरोपियन, ठीक है। ये सब आप बनाइएगा, ठीक है। बेसिकली इसको बनाने का तरीका अगर ई है तो आप AIN लगा दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह से बैठाइए कि वो इजीली बन पाए, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट तरीका हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली जान जाएंगे कि ये है क्या, ठीक है। देखो अब आगे बात आती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको मैं पढ़ाने वाला हूं डिटेल में, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन भैया फंसेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में टपकना है, ठीक है। देखो अब क्वालिटी आप किसके किसके बारे में वर्णन कर सकते हो? मेरे बारे में पर्सन, ठीक है। तो क्वालिटी हम वर्णन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक बा, किसी प्लेस के बारे में, ठीक है। बहुत सारे ऐसी चीज, किसी पर्सन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी प्लांट के बारे में, किसी भी चीज, ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल, प्लांट, कुछ का भी, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मेन काम है क्या है कि बता देना कि भैया कैसन बा, ठीक है, गोर बा की कारी बा, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज दिखने में आखिर लगता कैसा है, ठीक है, या कोई चीज कैसन बा, ठीक है। तो देखिए आप क्वालिटी किस किस का बता सकते हैं? क्वालिटी ऑब्जेक्ट का बताया जा सकता है, किसी प्लेस के बारे में भी वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। किसी पीपल के बारे में भी वर्णन किया जा सकता है, किसी एनिमल के बारे में भी वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सबों की अगर हम क्वालिटी की चर्चा करें, अगर यार चेक कर दो कैमरा, ही धोखा देता। हाँ भाई चल रहा है। किसी चीज के, किसी ऑब्जेक्ट, प्लेस या पीपल या एनिमल के क्वालिटी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उसी को तो बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी समझाऊंगा, ठीक है। मैंने क्वालिटी का मैंने विशेषता, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ही इज ऑनेस्ट पर्सन, अरे बाप रे कैसन व्यक्ति, बात ईमानदार, बात क्वालिटी बता दिए ना, विशेषता बता दिए कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, तो ईमानदार है, ठीक है। ओके, बहुत सारे ऐसा एग्जांपल है। इसीलिए इसको दोस्तों हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देता है। ये कहता है लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देना, ठीक है। क्लियर है बातें? जैसे मैं अगर बोलूं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में कि ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, हम ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ ही लिखते ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। इससे हमको जस्टिफाई हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। इस केस में देखिए कि यहां पर ऑनेस्ट क्या है? नाउन है, सॉरी नाउन कहते हैं यार, एडजेक्टिव है, ठीक है। और पर्सन इज व्हाट? नाउन। तो ये पहला तरीका था बेसिक बात की समझने में। अब किस तरह का एडजेक्टिव है? तो
ये पर्सन के बारे में क्या बता रहा है भैया, बोलो ना, पर्सन कैसन बा हो, पर्सन बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, पूछो ना, पूछो ना, ठीक है, आंसर लो लो लो, आंसर लो, ऑनेस्ट, ठीक है, तो पर्सन कैसन बा भाई, तो ऑनेस्ट है, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, यहां पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। जैसे ही इज ए लेबोरियस मैन या ही इज ए लेबोरियस पर्सन, भाई पूछो किस तरह का पर्सन है, तो लेबोरियस, तो ये पर एडजेक्टिव ऑफ क्या हुआ, क्वालिटी हो गया। अब दूसरी बात ये है कि एडजेक्टिव इसको पहचानने का और तरीका है कि लास्ट में OUS लगाए, लेकिन अभी तो हम वो कर नहीं रहे, ठीक है, हम लोग देखे थे नाउन के तुरंत बाद पहले एडजेक्टिव आता। दूसरी बात कि हमको यहाँ पता चल रहा है कि भाई पर्सन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, पर्सन कैसा है, तो डिलीजेंट है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्यारे भाई, इसके साथ साथ ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि किसी के गुण के बारे में वर्णन कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। देखिए कुछ हम अभी क्वालिटी आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है, जो आप अपने दिमाग में बैठा करके, वैसे हालांकि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वालिटी है, जैसे कि कुछ कलर है, ठीक है, जैसे कि कुछ जो आते हैं एडजेक्टिव ऑफ, जैसे टेस्ट है, स्वीट, ठीक है, खट्टा मीठा, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें, सेप, ठीक है, वो सब आते हैं, ठीक है। देखो जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, ठीक है, जिनका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, आप बताएंगे आगे चल के, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग पहचान भी लेंगे, ठीक है। अब अगला बात है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सबको हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर एरर के बेस पे बताएंगे। देखो क्वांटिटी का मतलब भैया बोलो बोलो मात्रा, ठीक है, कितने, मात्रा, क्वांटिटी क्या बोलता है, मात्रा, ठीक है, कितने का, कितने दैट मीन्स हाउ मच, इन आवर बिहारी लैंग्वेज कितने इज कॉल्ड हाउ मच, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माने होता है मात्रा, ठीक है, माने मीन्स, ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें ये दिखाता है कि भाई नाउन कितना क्वांटिटी में है, कितना क्वांटिटी है उसका, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपका आ सकता है दोस्तों, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सम हो सकता है, फ्यू हो सकता है, लॉट हो सकता है, ठीक है, अ लॉट हो सकता है, द लॉट हो सकता है, द फ्यू हो सकता है, ठीक है, ये सब आता है, ठीक है। तो देखो आप ही बोलोगे सर देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दो तरह से हो सकता है, किसी चीज का काउंटेबल मात्रा भी होता है, किसी चीज का अनकाउंटेबल होता है, किसी चीज को हम गिन सकते, किसी चीज को गिन नहीं सकते, जिसको गिन सकते उसको काउंटेबल एडजेक्टिव कहते हैं, जिसको गिन नहीं सकते उसको अनकाउंटेबल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एक आएगा काउंटेबल और, ठीक बा, और दूसरा आएगा अनकाउंटेबल, क्लियर बात, ठीक है। जैसे आई बॉट मेनी एप्पल, ठीक है, आई बॉट मेनी एप्पल, ठीक है। सो हेयर मेनी व्हाट, मेनी यहां पर क्या काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे आई बॉट मच जूस, सो हियर मच इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, आई एग्री, बट इट इज अनकाउंटेबल एडजेक्टिव, ठीक है। सो हम लोगों को जब करते हैं इसका उपयोग उसमें केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेनी और मच में समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या अंतर है, ठीक है, ठीक है। देखो मच क्या बता रहा है यहां पर, देखो मच काम करता है, ठीक है, मच का काम क्या है प्यारे भाई, मच क्वांटिटी बताता भैया हो कितने बा, हाउ मच। अब मेनी क्या बताता है कि भाई संख्या, ठीक है। जैसे अगर हम लिख दे देयर आर मच पीपल, ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, बट पीपल इज काउंटेबल, सो वी शुड यूज मेनी, देयर आर मेनी पीपल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि किस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, क्लियर है बात है। जैसे आई हैव नॉट मेनी चेयर, अगर मैं बोलूँ आई हैव नॉट मेनी चेयर, इसका मतलब क्या हुआ कि चेयर काउंटेबल है, मेनी का यूज काउंटेबल के सेंस में होता है, और इस पे कैसे बहुत सारे कॉमन एरर बनते भी, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो जब कभी लेट मी चेक कैमरा, चल रहा है, आज काम कर रहा है, ठीक है, नीचे दिख रहा है कोई, अरे यार नीचे तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं देयर आर मच पीपल, ठीक है, और देयर आर मेनी पीपल। मच यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, मेनी क्या बता रहा है,
नंबर बता रहा है, ठीक है। देखो एक चीज समझो, देखो जब कभी लाइफ में ना, सुनो मेरी बात आज गौर से, ठीक है। आप थोड़ा सा मैं बीच में बोल देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। देखो और आगे भी पढ़ाऊंगा। जब कभी लाइफ में ना आपको लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लगे, हेट करने लगे, गाली देने लगे, मुझे भी गाली देते, मैं पढ़ाता हूँ ना तो मुझे अच्छे अच्छे गाली देते, मैं कहता हूँ भाई गाली की संख्या और बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि आप, मैं देखना चाहता हूं कि आपके माँ बाप कितने क्वालिटी वाले आपको गाली सिखाएं। जब कभी देखो जो इंसान निगेटिव होता है ना, वो आपके शरीर की घमोरी की तरह होता है। घमोरी समझते हो? इन आवर बिहारी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड घमोरी, एंड इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्रिकली हीट, ठीक है। तो घमोरी की तरह होते हैं जो निगेटिव पीपल, ठीक है। इनको जितना तुम अपना गर्मी दिखाओगे उतना ही फोड़ा बन जाएंगे, ठीक है, उतना ही फोड़ा बन जाएंगे। और जितना इसको ठंडा में रखोगे ना उतना ही गायब हो जाएंगे, वो बेनिस हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको हेटर्स है ना, आपके हेटर्स है, उसको आप अपने से मतलब बेहतरीन काम करके दिखा दो। वो आपको हेट करते रहे, आप उसको ठंडाते रहो, एकदम प्यार देते रहो उसको, ठीक है। और नहीं अगर उससे नहीं ठंडा, फ्रीज में घुसा दो उसको, या अपने फ्रीज में घुस जाओ, ठीक है। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग हेटर्स को मार नहीं सकते, हम हेटर्स को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हेटर्स आर आवर फेट, ठीक है। वो हमारे बारे में बताते हैं कि हमारे अंदर में क्या कमियां हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाएगा पढ़ाने के लिए तो आपको दिक्कत भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं आपको उसमें बताऊंगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जैसे कि कुछ अंतर होते हैं, लिटिल में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, ठीक है। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा होता है ज्ञान, उसके बाद द लिटिल का मतलब जो कुछ थोड़ा सा होता है, सब बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जल्द ही, और सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।